लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। आने वाले चुनाव के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए सत्तारूढ़ दल हर तरह के प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर काम करना भी बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी ने अपनी 10वीं प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रत्याशियों की सूची में जाने माने चेहरों के भी बीजेपी ने टिकट काट दिए हैं, जिनमें नाम किरण खेर, रीता बहुगुणा, सनी देओल जैसे चहीते चेहरे हैं, जिनके टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिए हैं, या कहें कि बीजेपी काट रही है। बीजेपी की इस 10वीं लिस्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि चंडीगढ़ से मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है और उनकी जगह पार्टी ने संजय टंडन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा आसनसोल से पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि यहां से पहले पार्टी ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें टिकट मिलने के मात्र 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने चुनावी मैदान से कदम पीछे खींच लिए थे। अब यहां से अहलूवालिया का मुकाबला टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से होने जा रहा है। वहीं इस सूची में उत्तर प्रदेश के 7 उम्मीदवारों के भी नाम शामिल हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह भाजपा उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा बलिया से पार्टी ने नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट भी काट दिया गया है। वहीं प्रयागराज जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और केसरी देवी पटेल को टिकट नहीं दिया गया है। इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को मौका दिया गया है। हालांकि इस बार बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की पसंद इस आम चुनाव में उनके अपने चेहरे हैं, जो उनके चहीते चेहरे हैं, लेकिन उन्हें टिकट ना देने के बावजूद बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम बदल रही है, क्योंकि इस लिस्ट में रीति बहुगुणा का भी टिकट काटकर पार्टी ने नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। मतलब इतना तो साफ हो चुका है कि इस बार बीजेपी रणनीति के माध्यम से चल रही है और ना ही किसी फैन फॉलोइंग के नाम पर। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार कर रही है, जिस तरह से बीजेपी चलने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से चलने की तैयारी में है और एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक रणनीति के साथ चल रही है, ना ही किसी फैन फॉलोइंग पर फोकस कर चल रही है। तो अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का जो लक्ष्य इस बार बीजेपी ने सेट कर रखा है, क्या ये लक्ष्य साध पाएगी बीजेपी या फिर 2019 वाला आंकड़ा एक बार फिर से रिपीट होगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।